अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाइम मैनेजमेंट सीरीज़। टुडेज टॉपिक इज़ लिस्ट ऑफ लाइफ और लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़। क्यों ज़रूरी है लाइफ में प्रायोरिटीज़ की लिस्ट बनाना? क्योंकि अगर हम खुद ही क्लियर नहीं होंगे कि हमारी ज़िंदगी की तरजीहात क्या हैं, तो कोई भी शख्स, कोई भी मशगला हमें अपने साथ बहा कर ले जाएगा। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जिनसे आप पूछें आपकी लाइफ के मशागिल क्या है, वो कहते हैं बस जहाँ यार दोस्त ले जाएं। अब इसमें कोई हर्ज तो नहीं है अपने दोस्तों के साथ जाने में, लेकिन अगर आपको खुद ही पता नहीं होगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो आप हर ऐसे शख्स के डिस्पोजल पे होंगे जो कि फारिग है, और जो वो कर रहा होगा आप वो कर रहे होंगे, और आपका टाइम, आपकी लाइफ उसके साथ साथ बह जाएगी। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एनी रोड विल टेक यू देयर। अब करना क्या है? बी रियल अबाउट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। बैठ के कभी सोचें कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, मेरी तरजीहात क्या हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको रिव्यू करें कि आपकी सरगर्मियाँ उन प्रायोरिटीज़ के इर्द गिर्द घूम रही हैं या नहीं घूम रही, एंड कीप रिविजिटिंग योर प्रायोरिटीज़ अंटिल योर प्रायोरिटीज़ सिंक इन। अब प्रायोरिटी के लिस्ट में क्या हो सकता है? फैमिली, सोसाइटी, हेल्थ एंड वेलबींग, मनी, करियर ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रायोरिटीज़ यही हो, लेकिन स्टडीज़ के मुताबिक और सर्विस के मुताबिक ज़्यादातर लोगों की प्रायोरिटीज़ इन्हीं 7 के इर्द गिर्द घूमती हैं। आपकी ये 7 भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे फ़र्क भी हो सकती हैं। जहाँ जो समझने की बात है वो ये है कि प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है? और प्रायोरिटीज़ वक्त के साथ साथ चेंज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे अगर आजकल आपकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही, तो आपकी टॉप प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होगी और बाकी सारी प्रायोरिटीज़ पीछे होंगी। जब आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ विल कम इनटू पिक्चर एज वेल। टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है, इसको रिविजिट करते रहना चाहिए और इन प्रायोरिटीज़ के गोल बनाने चाहिए। अब अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी और मेरी प्रायोरिटीज़ इन्हीं 7 के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो हम जल्दी क्विकली देख लेते हैं कि इसके गोल्स कैसे बन सकते हैं। फैमिली, अगर फैमिली आपकी प्रायोरिटी में है तो इसके कुछ गोल्स बनाएं। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं तो आप ये सोचें कि मैं दिन में एक मील हमने सबने साथ खानी है। वो डिनर भी हो सकता है, वो ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, वो शाम की चाय भी हो सकती है। आपके बच्चे हैं तो आपने आधा घंटा कम से कम अपने बच्चों को रोज़ टाइम देना। उस आधे घंटे में आप कोई भी एक्टिविटी उनके साथ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे वैन से स्कूल जाते हैं तो आपने कोई एक दिन रखना है जिसमें आप उनको या तो स्कूल ड्रॉप करें या स्कूल से घर वापसी में ड्रॉप करें। हम सब ऑफिस से आते हैं, हमें सिग्नल पे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो फूल लेके खड़े होते हैं। आप अपने स्पाउस के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए वो फ्लावर बाय कर सकते हैं। इट डजंट टेक मच टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी और मनी, ठीक? आपकी फैमिली के गोल कुछ भी हो सकते हैं। फैमिली वॉक हो सकती है, हफ्ते में एक दिन साथ गुजारना हो सकता है। जो भी हो, फैमिली के गोल बनाएं, अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत प्रोमिनेंट करें, बहुत स्ट्रॉन्ग करें अपनी फैमिली के अंदर। सेकंड, सोसाइटी। अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए आप कुछ करें, तो आप किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसकी फ़ीस दे सकते हैं जो कि पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास मीन्स नहीं है। अगर आप ख़ुद इतने मुतमव्विल नहीं हैं कि आप उसकी फ़ीस पे कर सकें, आप उसको पढ़ा सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते, आप किसी जगह पे वॉलंटियर कर सकते हैं। आजकल सैलाब आया हुआ है, लोग कैंप्स में जाके वॉलंटियर कर रहे हैं, नहीं तो शेल्टर होम में चले जाएं। अगर आप चैरिटी कर सकते हैं वो करें, अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हम 10-11 साल पहले श्रीलंका गए कॉन्फ्रेंस में, और वो कॉन्फ्रेंस थी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, और उसमें कोई 150 लोग शरीक थे। उसके बाद जब हम गए तो वो बफेट सिस्टम था लंच पे। तो मैं खाना खाई थी तो वेटर आया और वो मेरी प्लेट लेके जाने लगा, तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं यही प्लेट यूज़ करूँगी। जब वो दोबारा आया तो मैंने उसको फिर कहा कि नहीं, मैं आई विल यूज़ द सेम प्लेट। तो मेरे साथ जो साहब थे उन्होंने कहा कि ये तो चेंज करते रहते हैं बफेट में, तुम क्यों नहीं करा रही? तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सोच रही थी कॉन्फ्रेंस के बाद कि यहाँ पे 150 लोग हैं, और अगर 2-2 दफ़ा सबकी प्लेट्स चेंज होंगी तो 300 प्लेट्स एक्स्ट्रा धुलेंगी। उसका पानी, उसका साबुन, उसकी मेहनत, और अगर वो डिश वॉशर में धुल रही है तो बिजली का ख़र्चा। I don't know who started this practice of changing the plates during buffet, but I know for sure who can put a stop to it. Us. Sustainability है ना ये। तो उसके बाद जब वो वेटर उनके पास आया तो मेरे कोलीग ने कहा कि नहीं, आई यूज़ द सेम प्लेट।
So it did not take me time, effort, money, energy to create an environmental awareness. आप अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पे जाते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ वाले जूसेस मत ख़रीदना, उसको किसी स्टोरी से लिंक कर सकते हैं कि ये समंदर में जाता है, ये कछुए के पेट में फंस जाएगा, फिर इसको बहुत दर्द होगा वगैरह वगैरह। तो आप उनको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ सोसाइटी इज़ इन योर प्रायोरिटी लिस्ट, देन कम्स हेल्थ एंड वेलबींग। इसके अंदर आपके कुछ गोल होने चाहिए, और अगर आपके गोल नहीं है और आपको लगता है कि आपको अपनी हेल्थ पे देने के लिए टाइम नहीं है, तो आई वुड लाइक यू टू थिंक वंस अगेन। जान है तो जहान है। आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे गुजार सकते हैं? आप एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, 1 घंटा वॉक करेंगे, आधा घंटा वॉक करेंगे, हफ्ते में 3 दफ़ा वॉक करेंगे, जिम जाएंगे नहीं जाएंगे, हेल्दी खाएंगे, यू विल कट ऑन कार्ब्स। हफ्ते में 2 दफ़ा मैं ऑफिस जो है घर से खाना लेके जाऊंगा और वही खाऊंगा। मेरी नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही, मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे हर रोज़ 15 मिनट पहले बिस्तर पे जाना है, फ़ोन नहीं देखना वगैरह वगैरह। इसके अंदर आपकी वेलबींग के अंदर आपकी इंटरटेनमेंट भी आती है। कौन सी चीज़ों से आप खुश होते हैं, उसका क्या गोल होना चाहिए। सारी ज़िंदगी तो इंटरटेनमेंट में नहीं गुजर सकती। हफ्ते में कितने दिन मुझे अपने आप को इंटरटेन रखना है, सोशलाइज़ करना है वगैरह वगैरह। कुछ गोल इसके होने चाहिए। देन कम्स मनी। लोग सोचते हैं कि हर वक्त पैसा पैसा नहीं सोचना चाहिए। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जेफ डेविडसन। उसने कहा था कि यू कैन एक्यूमुलेट बकेट्स ऑफ मनी एज लॉन्ग एज योर लव फॉर मनी इज़ नॉट मोर देन योर लव फॉर पीपल, गॉड एंड योर सेल्फ। पैसा कमाने के तरीके क्या होने चाहिए? सिर्फ सोचने से तो नहीं आएगा ना, उसके क्या गोल हैं। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं? आप 9 to 5 जॉब करते हैं, फैमिली भी है, हेल्थ भी है, अब इसमें आप एक दूसरी तरीके से पैसे कैसे कमा सकते हैं? आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। कोई आपके पास स्पेशल टैलेंट ऐसा है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप किसी को वॉइस ओवर करके दे सकते हैं, आप किसी के लिए ब्लॉग लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। वो आपको हफ्ते में कितने दिन करना है? आप हर रोज़ तो नहीं कर सकते, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे। इसके गोल होने चाहिए। अगर आप के पास पैसे हैं तो आप उनको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बचत कैसे कर सकते हैं, कर्ज से कैसे बच सकते हैं, इन सब चीज़ों के गोल होने चाहिए। अगर आप अमीर लोगों की लाइफ को स्टडी करें या उनके इंटरव्यू सुने, तो उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, दे डेवलप अ हैबिट अर्ली ऑन इन लाइफ टू स्टार्ट लिविंग लाइफ विद इन देयर मीन्स। कर्जा लेने से पहले सोचें कि मैं इससे कैसे बच सकता हूँ वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल गोल्स आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए। देन कम्स करियर ग्रोथ। आप एक बहुत कामयाब प्रोफेशनल हैं, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव नथिंग टू प्रूव, सब आपको जानते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप आज जहाँ हैं इससे ऊपर जाने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास जितना टैलेंट है उससे आप ऊपर मज़ीद नहीं जा सकते। एक बुक है व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर। इसका पूरा टॉपिक ही यही है कि आप जो कुछ भी है ना उससे एक्सपेंड कैसे करेंगे आप अपने आप को करियर में आगे लेके जाने के लिए। आप स्पेशलाइजेशन करेंगे अपनी फील्ड में, नहीं है टाइम, आजकल नहीं होता लोगों के पास टाइम, पैसा, किस तरह करेंगे? कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं, कुछ लेक्चर सुन सकते हैं, कुछ अपनी फील्ड के माहिरीन की लिखी हुई किताबें पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले सकते हैं अपने काम पे, कोई नया आने वाले बंदे की मेंटरशिप कर सकते हैं ताकि वो आपसे जब सवाल करे तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें वगैरह वगैरह। करियर के भी आपके पास ग्रोथ के जो है आपके पास गोल्स होने चाहिए, सॉरी। फिर आता है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअली भी ग्रो करना चाहते हैं। एक चीज़ तो है एक्सपीरियंस, वो सबको हासिल होता है, लेकिन इसके अलावा आप अगर वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, आप कौन से गोल बनाएंगे? आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस सुनेंगे, कोई सोशल मीडिया पे ऐसा ग्रुप ज्वाइन करेंगे जहाँ पर आपके इंटरेस्ट की बातें होती हैं और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सकती है वगैरह वगैरह। इसके भी आपके पास गोल्स होने चाहिए। देन कम्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर स्पिरिचुअलिटी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है तो आप क्या करेंगे? कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज़ वेल स्प्रिंग ऑफ गुडनेस इन लाइफ। ठीक है, अब आप मेडिटेशन करेंगे, आप नेचर में वॉक करेंगे, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बच्चे स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे होते हैं, प्योर होते हैं ना बहुत। You will practice the art of forgiveness, you will practice the art of being thankful। आपकी जो भी डिवाइन फिगर जिसको आप फॉलो करते हैं उसके साथ कनेक्शन बनाना या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप क्या करेंगे? कोई आपकी होली बुक है वो पढ़ेंगे, कुछ लेक्चर सुनेंगे वगैरह वगैरह। तो ये कुछ लाइफ की प्रायोरिटीज़ थी जिसमें मैंने आपको कुछ गोल बताए। अगेन
ज़रूरी नहीं है कि आपके गोल यूँ एंटायरली डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो ज़रूरी है वो क्या है, द लीस्ट यू नीड टू नो, लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि लिस्ट बनाएंगे जब भी तो आप इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे ना। उसके बाद गोल्स होने चाहिए, उन जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं 3 4 5, उसके छोटे छोटे गोल्स बनाएं। अब सुनने में ये बहुत अजीब सा लगता है कि अच्छा भाई हम ये सोचेंगे कि हम हफ्ते में 2 दिन अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को कॉल करेंगे, उनको कॉल करने के लिए भी एक दिन सोचेंगे। ये देखें कि जो दिन बनाते हैं ना वो फिर कॉल कर भी लेते हैं। गोल्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फॉलो करें। एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट किसी ने दी थी कि अनलेस यू मेजर इट यू कैन नॉट कंट्रोल इट। गोल होंगे तो आप मेजर करेंगे। थर्ड, जितनी लंबी लिस्ट होगी ना प्रायोरिटीज़ की, उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी आपको लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में। अपनी प्रायोरिटीज़ को की लिस्ट को मुख्तसर रखें और उसको रीविज़िट करते रहें। आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं एंड दैट इज़ फाइन, लेकिन उसको आपने रीविज़िट करते रहना है अपनी प्रायोरिटीज़ को, ताकि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें बेस्ट। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। लाम साहब का हाफिज़ होने के बाद।